और मोदी के दौर का मतलब गुजरात, गुजरात मॉडल को लेकर इन्होंने शुरुआत की थी। और गुजरात आज जो भी उनके पास ताकत है, भाजपा के पास जिस हिसाब से सत्ता है उनके पास, जिस हिसाब से उनके पास एक जनाधार है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा है। और गुजरात भाजपा के लिए बहुत अहम है। वो भाजपा जो मोदी की भाजपा कही जाती है, वो भाजपा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मोदी युग चल रहा है, उस भाजपा के लिए गुजरात का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी का रिश्ता, जमीनी रिश्ता, राजनीति, आधार सब कुछ गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनकी प्रतिष्ठा वहां से जुड़ी हुई है। व्यापारिक संबंध और व्यापार को, विकास को, सारी चीजों का कनेक्शन अगर जोड़ा जाए तो गुजरात से शुरू होता है। और आपको यह सबको पता है कि गुजरात मॉडल को लेकर वो पूरे देश में गए और उनको सफलता भी मिली, कामयाब भी हुए। और केंद्र में 2 बार सत्ता आने के अलावा कई राज्यों में उनकी सत्ता है, चुनाव जीतते रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात के बाद अगर कहा जाए तो यूपी का भी बहुत महत्व है। वहां का धार्मिक महत्व है, क्षेत्रफल के हिसाब से, सीटों के हिसाब से। यानी गुजरात और यूपी दोनों ही भाजपा के लिए, वैसे तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए या भाजपा के लिए हर सीट, हर राज्य, हर कोना कोना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त अगर भाजपा की बात हो रही है और गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात और यूपी, मैंने यूपी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यूपी में भी चुनाव से पहले कुछ सुगबुगाहट हुई थी, बगावत की, नाराजगी की, रूठने की, मनाने की। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किल दौर था। आप लोगों ने ये चर्चा शुरू की थी और ये चर्चा बहुत दूर तक गई, डिजिटल से शुरू हुई थी और बाद में नेशनल मीडिया को इसको लेना ही पड़ा, टीवी मीडिया को और प्रिंट मीडिया को इस मुद्दे को लेना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब साल 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा गया कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है, बगावत की स्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स है। ये गुजरात के चुनाव से पहले जो आपने बात कही और जो चर्चा का विषय है, कुछ नाराजगी प्रधानमंत्री जी का, जो एक फोन कॉल सामने आई है, चर्चा में आई है, वायरल हुई है, उसकी चर्चा हो रही है कि वहां नाराजगी की हद यहां तक बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री जी बाकायदा डैमेज कंट्रोल के लिए खुद लगे। यानी इससे ये लगता है कि भाजपा के लिए थोड़ा चुनौती इसलिए है गुजरात, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ नाराजगी है। देखिए, गुजरात में एक सर्वे आया था, छोटा सा सिंबॉलिक, उसमें यह कहा गया कि अच्छे खासे लोगों से पूछा गया गुजरात के कि आपका मुख्यमंत्री कौन है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ा ये बताने में। यानी ये इससे बात ये साबित, क्या मतलब, ये बात सब जानते हैं कि गुजरात में कौन मुख्यमंत्री है, कौन वहां मंत्री है, कौन गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, इससे कोई खास मतलब नहीं। सब कुछ दिल्ली से चलता है, सब कुछ जाहिर सी बात है कि मोदी जी के इशारे पर और मार्गदर्शन में गुजरात की सरकार भी चलती है। लेकिन इस वक्त जहां सब कुछ इशारों में होता था, लोग कान बंद करके और मुंह बंद करके और आंख बंद करके सब काम करते रहे इशारों के ऊपर, वहां पर ये वक्त ऐसा आया जब कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आई टिकट को लेकर और तमाम मसलों को लेकर। इससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक खतरा नजर आ रहा है। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है, इससे बड़ा खतरा यूपी में भी था। भाजपा की तारीफ करनी होगी और जो चीज तारीफ लायक है उसकी तारीफ, चुनावी मैनेजमेंट। भाजपा में अगर यूपी में खतरा नजर आया था तो किस शिद्दत तक सारी चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए किस तरीके से संघ ने परेड की। प्रधानमंत्री जी राजभवन में 2 दिन रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का 2 दिन रहना कहीं पर बड़ी बात है, ऐतिहासिक है। और उन्होंने वो सारे शिकवे, आखिरी चुनाव के दिनों में वो कहीं पर भी जाके शिकायतें दूर करने का उनका एक ये फॉर्मूला बन चुका है, लगता है कि वो जाते हैं 2-3 दिन रुकते हैं और सारी नाराजगी धोकर आ जाते हैं जी। और गुजरात के साथ भी अगर ऐसा हुआ है, और जो तस्वीर सामने आई है, जो ऑडियो सामने आया है, उसमें आप खुद मान के चलिए कि ये भी बात कितनी दूसरे राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि अगर उनके राज्य में, एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहां अगर कोई इस तरह की किसी की नाराजगी, तो किस तरीके से हाई कमान उस चीज को हम लोग चर्चा करते रहे विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का,
और अखिलेश जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही थी, तमाम बातें हो रही थी। उस वक्त एक बात ये निकल के आई थी कि क्योंकि सपा लड़ रही थी और जीतने की उम्मीद थी, भाजपा को टक्कर दे रही थी, तो जाहिर सी बात है एक एक सीट पे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे दावेदार थे। जब दावेदार ज्यादा होते हैं और टिकट का बंटवारा होता है तो नाराजगी भी बहुत होती है। कहा यह जा रहा था, कार्यकर्ता कह रहे थे, समाजवादी कह रहे थे, आम जनता और विश्लेषक भी ये कह रहे थे कि जो लोग नाराज हैं, जिनको टिकट किसी कारण से नहीं मिल सका है, उनके साथ में कोई कमेटी बनाए या अखिलेश यादव उनसे उनको समय दे ताकि उनको मनाए, वो वोट ना काटे, नाराज ना हो, इधर उधर ना जाए। लेकिन अखिलेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मैं कह रहा हूं कि संगठन की ताकत और सरकार मतलब पार्टी को चलाने की जो क्षमताएं हैं, उसकी तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि अगर कोई नाराजगी भी होती है तो वो कैसे संभाल लेते हैं, और संभाला उन्होंने। बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा के बारे में कहा जाता है तो हम लोग हमेशा एक ट्रेडिशनल चीज ये रही है कि एक बड़ा नेता जो है छोटे चुनाव में नहीं जाता है। बड़ा नेता ये सोचता है कि ये चुनाव मैं हार सकता हूं, यहाँ हमारी फिजा अच्छी नहीं है, अगर मैं चला गया और यहाँ हमने भाषण दे दिया, चुनावी सभाएं कर दी, तो हमारी ब्रांड वैल्यू जो है वो कमजोर हो जाएगी। ये सारी धारणाओं को भाजपा ने तोड़ा और छोटे छोटे चुनाव में अमित शाह गए, निकाय चुनाव तक में गए, और जहां उनको हारना था वहां भी उन्होंने परेड की। यानी उनको, पार्टी को भी पता होता है कि यहाँ पर जीतने की पूरी संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल और कई राज्य हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।